नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और मैं आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो कि हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपके साथ मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि कैसे ये सब्सिडी और फ्री वीज हमारे देश को अंदर ही अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। दोस्तों, अभी अभी एक रिपोर्ट आई हुई है जिसके अनुसार दिल्ली में सब्सिडी का बिल 600% से बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। आप ये रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि 600% से बढ़ गया है पिछले 10 साल में दिल्ली का सब्सिडी। अभी आपको इसका ब्रेकअप बताते हैं कि ये कैसे बढ़ गया। अभी आप देख सकते हैं 2014-15 में ये 1554 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 10,995 करोड़ हो गया। मतलब इनसेन इंक्रीज है 607% का। इसमें आप देख सकते हो कि 14-15 में ये जो पावर सब्सिडी पर था, जो बिजली विद्युत पर जो खर्चा था वो 291 करोड़ का होता था, और जो कि 2024-25 में 3600 करोड़ का हो गया। वाटर सब्सिडी में जो 20 करोड़ का खर्चा होता था, अब वो बढ़कर 500 करोड़ का हो गया। जो फ्री में ट्रैवल का खर्चा था वो अब हो गया है 440 करोड़। दिल्ली गवर्नमेंट जो है अपने 9 डिपार्टमेंट में 27 स्कीमों पर सब्सिडी की व्यवस्था कर रखी है करंटली। और दिल्ली में अभी ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2025-26 में दिल्ली पहली बार ये डेफिसिट में चली जाएगी। अभी तक दिल्ली का जो रेवेन्यू था वो हमेशा सरप्लस में रहता था। दिल्ली में आप जानते हो कि दिल्ली में ज़्यादातर कैपिटल है, तो कैपिटल में बहुत सारे जो अमीर लोग भी रहते हैं साथ में, तो यहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता था, इसलिए ये दिल्ली हमेशा सरप्लस में रहता था। लेकिन अब 2025-26 में ये स्कीम्स के कारण से ये इस बार डेफिसिट में चला जाएगा। दोस्तों, मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं यहाँ पे आप गवर्नमेंट का या किसी और गवर्नमेंट के वो सब्सिडीज के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि अभी 5 फरवरी के आसपास चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अभी दिल्ली गवर्नमेंट का अभी नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसी चीज़ पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो हरियाणा की गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो आपके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र में अभी लाडली दीदी योजना कुछ चेक करके चलाया था, तो हर एक गवर्नमेंट फ्री वीज का लालच देकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश करती है। अभी पहले हम ये देखेंगे कि अभी यहाँ दिल्ली में गवर्नमेंट की अभी जो तीनों का मेन पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर आपकी ये पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो, सबने क्या कर रखा है अभी आप देख सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का फिर से आर्टिकल है। अब जो चुनाव हो रहा है वो फ्री वीज का होगा। फ्री वी फेस ऑफ, फ्री वीज आपस में फेस ऑफ करेंगे एक दूसरे का। कौन? आप, बीजेपी और कांग्रेस, सबने अपने अपना बता रखा है कि हम क्या क्या देंगे। अभी आप देखो, ये है केजरीवाल जी की, इसमें लिखा हुआ है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त हर चीज, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। यदि मुफ्त मुफ्त में हर चीज देते रहोगे तो भैया आपका जो पास जो पैसा आया वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे लगाओगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे करोगे, आप यहाँ पे कैसे एम्प्लॉयमेंट को एक अच्छा वो साधन बनाओगे, कैसे मतलब लोगों को आप इतना अव्वल बनाओगे कि वो आगे बढ़ सकें और खुद से कहीं ना कहीं देश के योगदान में मैन्युफैक्चरिंग करके या कुछ सर्विस प्रोवाइड करके देश को आगे बढ़ाया जा सके। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताऊंगा चाइना के साथ कंपेयर करके, तो आपको एहसास होगा कि ये जो मुफ्त बिजली पानी है ये कैसे अपने देश को खोखला बना रहे हैं। पहले तो ये देखते हैं कि तीनों ही गवर्नमेंट क्या कर रही हैं। अभी मैंने आपको इसमें कंपैरिजन बताया हुआ है। ये जो मेजर वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की हो, तो आप गवर्नमेंट क्या बोलती है फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि हम आपको 200 यूनिट्स बिजली फ्री देंगे और 50% सब्सिडी देंगे जो 200 यूनिट से ऊपर जलाएंगे। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है कि यदि हम जीत गए तो हम आपका जो आपके द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है 200 यूनिट्स की, वो हम भी फ्री देंगे। कांग्रेस कह रही है नहीं, हम तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। भैया, ये तो ऐसे फ्री दे रहे हैं जैसे पैसा ना ये टैक्स पेयर्स का नहीं है, ये इनका पैसा है। टैक्स पेयर्स से पहले उसको बिल्कुल गन्ने की तरह निचोड़ के पैसा निकाला जाता है, फिर उस पैसे से आप इसको ये फ्री 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 कर रहे हो। फ्री ऐसे नहीं दिया जा सकता। देश में पहले डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना जरूरी है, तब आप फ्री देते हो। फ्री भी ये कोई फ्री नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे की कॉस्ट पर फ्री आ रहा है। अभी तो ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है। अभी अब इन्होंने एक नई स्कीम चला रखी है, कैश ट्रांसफर टू वुमेन। हम मतलब महिलाओं को पैसा देंगे। ये आप गवर्नमेंट कहती है हम 2100 महीना पर मंथ देंगे। कौन सी स्कीम के तहत? महिला सम्मान योजना के तहत। बीजेपी कहती है अच्छा आप 2100 दोगे, हम 2500 देंगे। 2500 पर मंथ अंडर महिला समृद्धि योजना।
यहाँ सम्मान योजना है, यहाँ समृद्धि योजना है। कांग्रेस कहती है कि हम भी भैया 2500 रुपये देंगे, प्यारी दीदी योजना, हम दीदी योजना के तहत देंगे। अब यहाँ पर है हेल्थ केयर एंड पेंशन, इसमें क्या क्या इन लोगों ने वादे कर रखे हैं। आप गवर्नमेंट कहती है हम फ्री हेल्थ केयर देंगे फॉर द सीनियर सिटीजन थ्रू संजीवनी योजना, 2000 से हम 2500 कर देंगे पेंशन योजना में सीनियर सिटीजन के लिए। कहीं बीजेपी कहती है कि हम 10 लाख का हेल्थ कवर देंगे सीनियर सिटीजन्स को थ्रू आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के थ्रू 5 लाख का मिलता है, लेकिन ये क्या करेंगे, 5 लाख का एडिशनल देंगे दिल्ली वालों को, तो इनके पास टोटल 10 लाख का हो जाएगा सीनियर सिटीजन्स के पास। और 2500 से हम 3000 कर देंगे सीनियर सिटीजन की पेंशन। यहाँ पेंशन 2500 कर रहे हैं, ये 3000 कर रहे हैं बीजेपी वाले। कांग्रेस कह रही है हम तो सीधा 25 लाख का जी हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे सारे लोगों को। नो पेंशन प्रॉमिस, पेंशन का इन लोगों ने कोई प्रॉमिस नहीं किया। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप कहती है हम फ्री राइड देंगे वुमेन्स को, फ्री मेट्रो ट्रेवल्स देंगे स्टूडेंट को, 50% डिस्काउंट देंगे फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑन दी मेट्रो फेयर्स। बीजेपी कहती है कि हम बस का जो अभी फ्री चल रही है हम वो रिटेन करेंगे, हम उसमें कुछ भी वो नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कोई इसमें वादा नहीं किया हुआ है। अब आप ये देखिए कि फ्री वीज के ऊपर ये इकोनॉमिक्स का क्या आर्टिकल आया हुआ था। फ्री वीज आर दी स्मार्ट पॉलिटिक्स बट दे आर टर्निंग इनटू बैड इकोनॉमिक्स एज द स्टेट स्ट्रगल टू फुलफिल पोल प्रॉमिस। इसमें क्या है कि जो हमारे स्टेट्स हैं, जिन लोगों ने जो वादे किए थे फ्री में ये देंगे, हम फ्री में बिजली देंगे, पानी देंगे, उस कारण से क्या है जो स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर हैव डिसाइडेड नॉट टू विड्रॉ सैलरी फॉर 2 मंथ्स। हम भैया सैलरी नहीं लेंगे 2 महीने की, एज द कांग्रेस लेड स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रगल विद ए सिग्निफिकेंट डेट बर्डन। मतलब हिमाचल प्रदेश के ऊपर इतना ज़्यादा डेट का बर्डन आ चुका है ये फ्री वीज स्कीम्स के कारण से कि वो अपना पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। अदर स्टेट्स में भी यही हाल है, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश का स्टेट हो, चाहे कर्नाटक का स्टेट हो, या तेलंगाना का स्टेट हो, या पंजाब का स्टेट हो। लेकिन ये फ्री वीज कहीं ना कहीं डेट कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि वो इसको सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो, लिखा हुआ है इम्पैक्टिंग देयर एबिलिटी टू फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब आप डेवलपमेंट पे तो ध्यान ही नहीं दे पाओगे, जो आपने पैसा लिया है टैक्स का वो तो आपने सब्सिडी में यहाँ बांट दिया है। तो सब्सिडी बांटने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना कहीं ना कहीं ये गलत है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप जो चुनाव का मेन मुद्दा क्या बन गया, कौन कितना ज़्यादा फ्रीवीज दे सकता है। जो जितना ज़्यादा फ्रीवीज देगा उसको उतने ज़्यादा वोट मिलेंगे। मतलब वोट पॉलिटिक्स अब किस चीज़ पर निर्धारित हो गई है, फ्रीवीज पर। अब आपस में लड़ाई इस चीज़ की नहीं है कि बीजेपी ये कह रही हो कि हम डेवलपमेंट इतना करेंगे, कांग्रेस कह रही हो नहीं हम डेवलपमेंट ये करेंगे, हम इतने रोजगार बनाएंगे, हम इतना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। इस चीज़ पर कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है। काम किस चीज पर है, हम इतना फ्री वीज देंगे, हम ये फ्री वीज देंगे, तुम 2500 रुपए दोगे तो हम 3000 रुपए देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं ये फ्री वीज है ये कैसे अपन के जो देश है उसको कहीं ना कहीं अंदर से खोखला कर रही है। आपको मैंने चाइना के साथ कंपैरिजन के लिए बताया हुआ है, इंडिया और चाइना की इकोनॉमिक्स वर सिमिलर थी 1960 और 1990 में। जो हमारे चाइना और इंडिया की कंडीशन थी 1960 से लेकर 1990 तक लगभग लगभग बिल्कुल बराबर थी। अभी आपको मैं आगे चार्ट में भी दिखाऊंगा ये कैसे सिमिलर थी। और 1913 में चाइना की जीडीपी केवल 1.18 टाइम्स लार्जर थी, केवल 1.18। और ये 1950 में तो उसकी और घट गई चाइना की जीडीपी, तो वो 1.08 टाइम्स लार्जर ही रह गई। मतलब आप देख सकते हो 1950 तक कोई खास बड़ी नहीं थी। इनफैक्ट आप 1998 तक भी देख सकते हो चाइना की जीडीपी वॉज 2.28 टाइम्स लार्जर देन दी इंडिया जीडीपी। इसके बाद आप देखोगे ये चार्ट देखोगे, ये देखो 1980 से है। यहाँ पे ये जो है 189 बिलियन डॉलर ये है भारत का, और ये देखो ये बिलियन डॉलर्स में है, और ये यहाँ पे है चाइना का 303। 1995 तक आप देखोगे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहाँ से 1992 के बाद ये धीरे धीरे आगे चढ़ना शुरू हुआ। और फिर आप देख सकते हो चाइना का डेवलपमेंट कितना तेजी से हुआ। चाइना ने जो पैसा लिया है टैक्स का या किसी भी चीज़ का, उसको सबसे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने की कोशिश करी है, वहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश करी है। उस डेवलपमेंट से लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिलने के कारण उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक्सपोर्ट किया।
आपको पता है कि चाइना का एक्सपोर्ट, अभी अभी रिपोर्ट आई थी, $1 ट्रिलियन से वो एक्सपोर्ट सरप्लस में है। और हम तो इंडिया में हमेशा डेफिसिट में ही रहते हैं। अभी तक हमारा कभी भी ऐसा नहीं हो पाया है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया हो और इम्पोर्ट कम हुआ हो। इम्पोर्ट हमेशा ज़्यादा रहता है, और चाइना का इसके जस्ट विपरीत, उनका इम्पोर्ट कम रहता है और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। जिस कारण से जो चाइना की इकोनॉमी है वो इतनी तेज़ी से बूम कर रही है। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा तब होगा जब एक्सपोर्ट जो गुड्स हैं वो कहीं ना कहीं बन रहे होंगे। और बनाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाहिए, उसके लिए आपको प्रोत्साहन चाहिए, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, उसके लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों पे पैसा, जब टैक्स पेयर्स का जो पैसा है इन सब चीज़ों पे लगेगा तो देश तरक्की करेगा। अब इसमें क्या है कि एक बार आपने स्कीम लागू कर दी, कोई भी आप स्कीम फ्रीबीज की लागू करते हो, तो फिर वो आगे आने वाली गवर्नमेंट के लिए हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई गवर्नमेंट उसको हटा नहीं पाती है, क्योंकि फिर लोगों को ऐसा लगता है कि पिछली गवर्नमेंट ये फ्रीबीज देती थी, अब की गवर्नमेंट ये फ्रीबीज नहीं देती है। और कहीं ना कहीं ये फ्रीबीज का कल्चर जो है, कहीं ना कहीं लोगों को निठल्ला बनाता है, काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कहते हैं कि भैया जब फ्री में आ रहा है तो हम काम क्यों करें। तो एक इस टाइप का भी कल्चर कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। अब जैसे ये यहाँ पे जो इतना ज़्यादा अभी अनाज और ये सब मिल रहा है, कई लोगों को मिल रहा है। अब आपको कहीं कहीं आप देखोगे तो विलेजेस में आपको लेबर की शॉर्टेज फील होगी। शॉर्टेज क्यों फील होती है? क्योंकि लेबर कहती है कि भैया आपके यहाँ काम करने पर जाएंगे तो हमें जो दिहाड़ी 500-1000 रुपये मिलती थी उससे भी हम अपना केवल घर बार चला पाते थे, और जब हमें गवर्नमेंट अब फ्री में खाना दे रही है तो हम भैया काम करने जाएं क्यों। तो क्या है कि इस टाइप से ये कल्चर डेवलप होता जा रहा है। लेकिन क्या है कि जब तक हम प्रोडक्शन में अपना जो लेबर है उसको हम प्रोडक्शन में नहीं लगाएंगे, जब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। तो ये फ्रीबीज के कल्चर को हटा के मैन्युफैक्चरिंग में हमें अपना पैसा लगाना चाहिए, वोकेशनल इंस्टीट्यूट हमें क्रिएट करने चाहिए, ताकि हमारे जो पॉपुलेशन है उसको पहले स्किल बने, वो स्किल्ड बनने के बाद वो कहीं ना कुछ प्रोड्यूस करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिसको हम फिर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमारा रुपया इतना डेप्रिशिएट हो गया। डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है? डेप्रिशिएट ये केवल एक ही कंडीशन में होता है रुपया या कोई भी करेंसी हो, जब उस कंट्री का एक्सपोर्ट कम हो और इम्पोर्ट ज़्यादा हो। तो क्या होता है कि हमेशा हमारी फॉरेन करेंसी, लाइक अभी जो सबसे प्रोमिनेंट करेंसी है यूएस डॉलर, उस पर हमारी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बनी रहती है। अभी ये जो नीचे का चार्ट है आप इसमें देख सकते हो, ये है जीडीपी की ग्रोथ रेट, परसेंटेज ग्रोथ रेट। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये चाइना को दर्शाती है, और ये वाली हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है ये हमें बताती है इंडिया को। आप 1980 में देखोगे जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग सिमिलर थी। लेकिन क्या है कि चाइना ने जो ग्रोथ किया, यहाँ पे 15%, यहाँ पर 14%, यहाँ पर 8%, 14%, ये सब किस चीज़ के कारण से हुआ है? ये केवल और केवल वहाँ के इनिशिएटिव जो हैं, उन्होंने अपने जो बंदे हैं उनको पहले स्किल्ड बनाया, उनको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन में लगाया। अब लेकिन क्या है कि हमारे भारत देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सत्ता के चक्कर में, केवल और केवल वोटर्स को रिझाने के चक्कर में आपको फ्रीवीज देते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो फ्रीवीज है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ये डार्कर साबित हो रहे हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी को बराबर गिराते जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि हमारी इकोनॉमी अभी केवल $3 ट्रिलियन की है, $3.5 ट्रिलियन, और वो कहाँ $19 ट्रिलियन के हो चुके हैं, है ना। 6 टाइम्स ये हमसे चाइना आगे निकल चुका है ऑलरेडी, और जिसको कवर अप करने में हमें पता नहीं कितने और साल लग जाएंगे। क्योंकि हमारे देश का ये सौभाग्य कह लो या दुर्भाग्य कह लो कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास 5 साल में काम करने के पहले ये सोचना होता है, जब वो 5 साल का अपना काम कर रहे होते हैं, कि अगले 5 साल की सरकार हमारी कैसे बनेगी। तो डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक हमारे देश के लिए ये, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो हमेशा ये सोचती रहती हैं कि अगले 5 साल हमारी सरकार कैसे आएगी। तो क्या है, टेम्परेरी हमेशा सॉल्यूशन होता है कि भैया हम आपको फार्मर्स का हम बिल माफ़ कर देंगे, हम फार्मर्स का लोन माफ़ कर देंगे, हम बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। केवल वोट लेने के चक्कर में हमेशा टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, कभी डेवलपमेंट का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो आरबीआई ने कहा है, आरबीआई ने कहा है कि कुछ सेवाओं और कुछ वस्तुओं को किफ़ायती बनाने के लिए सब्सिडी देना कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्या है कि मतदाताओं को किसी भी कीमत पर लुभाने के लिए
अब जो राजनीतिक दलों के बीच में जो बेतहाशा प्रतिस्पर्धा हो रही है ना, केवल और केवल इस चीज की स्पर्धा हो रही है कि हम आपको ज्यादा सब्सिडी देंगे, आप 2000 तो हम 3000। तो अब क्या है कि इसको एक उन्होंने, आरबीआई ने क्या है, इस मुद्दे को विवेकपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करी है उन्होंने। इसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारों ने अपनी सब्सिडी का एक हिस्सा मुफ्त में देना शुरू कर दिया है। सब उसका क्या कहना है आरबीआई का कि आपको सब्सिडी देनी चाहिए, ना कि फ्री देना चाहिए। आप सब्सिडी कुछ चीजों में दे सकते हो जो आपको रोजगार की गारंटी दे या शिक्षा दे, आपको स्वास्थ्य दे। तो ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसमें सब्सिडीज दे सकते हो। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि आप ये हर चीज फ्री में, बिजली फ्री, पानी फ्री, आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप एक बार जैसे ही ये स्टार्ट करते हो, ये कभी बंद नहीं हो पाता है। जैसा आपको पता होगा कि जब हमारा पहले संविधान बना था, तो सबसे पहले जब ये जो आपका आरक्षण आया था, वो कुछ सालों के लिए आया था, लेकिन वो आज तक चल रहा है। क्योंकि जब एक बार लाभ मिलने लग जाता है, तो उस लाभ की आदत लग जाती है और वो कभी लाभ खत्म नहीं हो पाता है। राइट। तो अब दूसरी ओर क्या है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये जो कृषि ऋण माफी, अब जो फार्मर्स है उनका क्या, हमें कृषि का ऋण माफ करना है। अब क्या होता है, इससे क्या दिक्कत आती है, आप एक सोच कर देखिए कि एक किसान था जो ईमानदार था, जिसने अपना पैसा चुकाना चाहता था और वो पैसा चुका भी रहा था। अब 5 साल बाद जब सरकार चेंज हो गई और उसके बगल वाला पैसा नहीं चुका रहा था, अब सरकार चेंज होने पर सरकार ने कहा कि भैया हमको जिताना, तो हम तुम्हारा माफ कर देंगे। बगल वाले ने माफ हो तो उसका माफ हो गया। अब जिसने चुकाया था वो सोचेगा, अरे मैंने तो फालतू में ही चुका दिया, यदि मैं भी नहीं चुकाता मेरा भी माफ हो जाता। तो अब हर एक किसान को फिर ऐसे लगने लगता है कि जो लोयल किसान भी हैं, जो चुकाना भी चाहते थे या चुका पा रहे थे, कि भैया अब हम भी क्यों चुकाएं। तो इन सब चीजों से ये दिक्कतें क्रिएट होने लगती हैं। ये जो मुफ्त पानी है और ये सब चीजें, ये सब्सिडीज नहीं है, ये फ्रीवीज है। राइट। अब क्या है कि इन सब चीजों से एक दिक्कत और होती है, जब आपने फ्री बिजली, फ्री पानी और ये सब देने लग गए हो, तो फिर क्या होता है कि लोगों को जरूरत भी नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे कि पानी को हो सकता है अच्छे से यूज भी ना करें, उसको फैलाएं, या फिर मतलब पानी की बर्बादी हो। तो जो पर्यावरण है और इसके पर्यावरण है, जल स्तर है जमीन का, उन सब चीजों में भी कमी आती है इसके द्वारा। राइट। अब दोस्तों, आपको ये हमारा प्रतिक्रिया कैसी लगी है, आप जरूर कमेंट में बताएं। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं भी आपका इस बारे में आपकी सोच जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कृपया कमेंट कर कर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।